चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबा जी। बेटे, आज जो एहसान तूने मुझ पर किया है, मैं ताउम्र तेरे इस एहसान को नहीं भूलूंगा। लेकिन नेकी के फरिश्ते, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? बाबा जी, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो मैं एक ही गुलामी हूँ और मेरा नाम बागी राम सिंह है। बेटा राम सिंह, आज जो एहसान तूने मुझ पर किया है, मैं सदैव तेरी इस एहसान को याद रखूंगा और वक्त आने पर हम इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने मुझे बेटा कहकर पुकारा। हाँ, क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा है। अगर आज तुमने मुझे बेटा कहा है तो मैं भी वादा करता हूँ तुम भी हमारे समझ बेटा की तुल्य हो। अगर तू मुझे अपना धर्म का बाप मानता है तो आज से मैं भी तुझे अपना धर्म का बेटा मानूंगा। बेटा राम, अगर तूने मुझे इन गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया है तो अब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं भी तेरी तरह इनकलाबी बनूंगा और जो देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं, मैं भी उन सब का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। बाबा जी, अगर आपका मेरा बंदा है कौन है कि हमारी तरह एक क्रांतिकारी और गुलामी बनना चाहते हो, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिलों में दिन न दिन कोई न कोई साथी बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर ऐसी बात हो तो फिर एक नेक का मौत कर देने लगे। मुझे भी एक बंदूक दे दे और कुछ कारतूस दे दे, अपने दुश्मनों का सामना कर। अगर आज तुम मेरे साथ में हो और हमारी तरह इंकलाब में बनना चाहते हो तो जितना भी बंदोबस्त है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। लेकिन बेटा राम, तूने मुझे अपना बाप माना है और मैंने तुझे अपना बेटा माना है। एक बात मेरी जरूर याद रखना। कौन सी बात है? कभी भविष्य में भूल कर कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि हमारे शाही संपत्ति धब्बा लग जाए। जितना भी कहे मैं आपकी बात को कभी इनकार नहीं करूंगा और चाहूंगा कि हमेशा आपका नाम ऊंचा ही करके रखूं, कभी दिखाऊंगा नहीं, मैं वादा करता हूँ। तो फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम तुमसे कभी मिलना चाहें तो तुम हमें कहाँ मिलोगे? अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ये पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक मंदिर है और उस मंदिर पर एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल में लाल कपड़ा बांध देना और वहीं पर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ठीक राम, मैं जा रहा हूँ और जब भी हमें तुमसे मिलने की दरकार होगी मैं वैसा ही करूंगा और मंदिर के त्रिशूल पे लाल कपड़ा बांध दूंगा। तुम समझ जाना ये जैसे तुमसे मिलने आ रहा क्यों नहीं बाबा जी? आज तक मैं महाराज सबसे सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति जय सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद मैं सेनापति जय सिंह बनने की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा। आज के बाद अपने आप को
बागी धर्मा के नाम से मशहूर करूंगा। और जो देश के दुश्मन है, जो समाज के गद्दार है, भेड़ियों का हमेशा के लिए जीव को उखाड़ कर अब मैं जाना चाहता हूँ। सब लोग मेरे साथ इंकलाब का नारा लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आओ, आज गुलामी की जंजीर में से एक इंसान को जान मिल गई है। क्यों नहीं? और इसी तरह न जाने कितने लोग उस सब की गुलामी की जंजीर में अभी भी कैद होंगे और आम को छुड़ाते हैं। उसके बाद वो खजाना लूट कर अपने बाबा जाने की समझ चलते हैं। क्यों नहीं? चलिए सरदार जी। तूने मेरा कहना मान लिया होता आज ये तेरा अंजाम नहीं। हाँ, थोड़ी देर के बाद हमारे सिपाही तेरा सर लेकर आएंगे और हम तेरे सर को अपने पैरों से कुचलेंगे। राजा हुक्म की ना फरमानी कर डाली। सर क्यों नहीं लेकर आया? आपने देखा हमने जैसे सरकार ने किया तो डाकू रात ही आ गया और छुड़ा के ले गया और हमको कहा भाग जाओ सारे तुम्हें मार डालेंगे। राम सिंह डाकू रात ही गया, बहुत ढेर जोर रहे उस बागी को राजा शंभू सिंह का जरा भी डर नहीं लगा कि हुकूमत से बगावत करके रहेगा कहा। अगर एक हुक्मरान किसी बागी से डर जाए तो इसके लिए डूब मरने की बात है। जय सिंह को तो हम बाद में देखेंगे, अब हमें देखना है राम सिंह को। राम सिंह, तूने हमारे दुश्मन को आजाद करवा के अपने किस्मत में, अपने तकदीर में मौत खुद लिख ली। मालवानी, अब समय आ गया है कि राजकुमारी रत्ना का इस्तेमाल किया जाए। राजकुमारी को इसी दिन के लिए पाला था कि वक्त पर काम आएगी। अब उस बागी राज सिंह को पकड़ने में मैं राजकुमारी रत्ना का इस्तेमाल करूंगा। देखो, मैं यहाँ एक नाटक करके बैठा हूँ, राजकुमारी को मेरे पास भेजो। बात नहीं ऐसे आदमी तो मेरे पिताजी मुझे देख कर खुश हो जाते। हर सुनाओ मुझे गम की कहानी। सुनाओ
तुम मेरे रोने के कारण जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। एक राज जो मैंने अपने सीने में दफन कर रखा है, आज इस राज से पर्दा उठाता हूँ। ये कहानी तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। आज तक तुम यही जानती आई हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, यहाँ पर है मेरे भी तस्वीर। ये हकीकत नहीं है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी बेटी समझकर तुम्हें अपने सीने से लगाए रखा, बेटी जैसा चाहा, बेटी जैसा मान लिया। लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारे बाप थे यह कि महाराज शमशेर सिंह, जिनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया, और मैंने उस कातिल को बंदी बना लिया था, कैदखाने में डलवा दिया था, ये सोचकर कि राज तुम्हारी रक्षा कभी सयानी होगी, जब उसी के द्वारा उस कातिल को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन अफसोस मेरे रोने का कारण यह है कि वो दुश्मन हमारी कैद से फरार हो गया। रोने का कारण यही है, एक बागी ने हमारे दुश्मन को हमारी कैद से रिहा करवा दिया, आजाद करवा दिया। लेकिन पिताजी, हमें क्या करना पड़ेगा? बेटी रत्ना, हम चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हमारी कैद में हो, उसे अपने हाथ से सजा दिया जाए। लेकिन कैसे होगा? तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, अगर तुम राजी हो तो अब तुम्हारी शादी का ऐलान करवा दें कि जो बागी राज सिंह को कैद करके लाएगा, उसी के साथ तुम अपना विवाह करो। तुमसे शादी के लालच में कोई ना कोई बहादुर राम सिंह को कैद करके लाएगा। राम सिंह अगर हमारी कैद में आया तो सेनापति जयसिंह का आना मुश्किल नहीं होगा। आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। आप ऐलान करवा दीजिए कि जो भी बागी राम सिंह को पकड़ के लाएगा, उसी के साथ राजकुमारी रत्ना की शादी होगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम स्वेच्छा से कह रही हो, जोर दबाव नहीं कर रही। अगर तुम राजी हो तो हम आज ही ऐलान करवाते हैं। जाओ, सारी बात शेयर करो। राजकुमारी रत्ना मालवानी, आखिर आज मौके पर राजकुमारी की रत्ना हमारे काम आई। सुनो, आज पूरे राज में पूरे किशनगढ़ में इस बात का ऐलान हो कि बागी राम सिंह को जो नौजवान कैद करके लाएगा, उसी के साथ राजकुमारी रत्ना का ब्याह होगा। ऐलान कर दिया जाएगा महाराज। ऐलान करवा दो। ठीक महाराज, ये ऐलान कर दिया जाए। राजकुमारी रत्ना हमें अपना हमदर्द समझती है। राज खुलने के बाद ही वो अपना हमदर्द समझेगी मुझे कि मैंने इसके हित में काम किया है। लेकिन राजकुमारी को ये नहीं पता कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो
लियो तुमको ये चारा नहीं मारेगा। अरे गलत फहमी है लगता, गलत फहमी है लगता तुमको। मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, बड़ा चालाक दुश्मन हूँ, सहारा दे के ऐलान करेगा है भाई। ऐलान करेगा है। और भाई हुकुम है तो ऐलान तो करेंगे पर ऐलान जाए है कि तुम जाओ भाई के। काहे बड़े हो हम नौकरी से भाग जाएंगे इनके। भाग जाओगा। हाँ भाई, अगर मान लो नौकरी से तुम भाग जाए, भाग नहीं आई, भाग जाएंगे। अच्छा भाग जाए अब नौकरी के किए न करें। ना किन जाए। के जाए नौकरी। चलो आज से यही थे से इस्तीफा देंगे। भाई इस्तीफा देंगे समझा। चलो अब भाई अगर भाग नहीं हुआ यहाँ सेनापति को मारे नहीं रहा है। हाँ हाँ इतने चोर रहे हमका मन ही बना देते। हाँ। कहे तो दोनों गाय भैंस है इसका। अरे यार खेल नहीं जैसे ममाखी थी। हाँ? बर्रैया लेके चल साथ लेकिन भैया में। लेकिन अब नौकरी तो छोड़ दियो है। नौकरी छोड़ दी ने ऐलानो न करब। हाँ? अब चल रहे कतो एक रक्षा खरीदी थी हाँ, और रायबरेली चौराहे पे लगाए थे, वो एक किलो गांजा पी। अच्छा और कौनो सवारी उठा के बैठाएगी और भाग चलेगी और वो सबक पड़ेगा। चले अरे भाड़ा गोरी, अरे बहारा गोरी, अंगना वही जावा बहारा गोरी, अंगना हो चला जाने। बहारा गोरी, अंगना हो चला जाने। नेहुरे नेहुरे गोरिया। नेहुरे नेहुरे गोरिया। ये आ गए हमारे बड़े भैया सिमूरत साहू, इसी गांव सभापुर निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए हमारे भाई माल पाने के लिए और 10 रुपए हमारे लिए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। आज मेरा बेटा श्याम आना हो गया और मैं उसका इंतजार करती हूँ।
देख कर जननी मेरी आंखें भराई। किस गम में इस तरह उदास बैठी और हुआ है कुछ नहीं बेटा मुझे चिंता समाई अगर तुम अपने पिता के लिए जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बतला रही हूँ। बताओ अक्सर ये जो नाम था उनका
तुम्हारे पिता यहाँ के राज के, इस राज के एक सेनापति, मगर मंत्री शंभू सिंह ने उन्हें कैद करके जेल में डाल दिया। और तुम दोनों बच्चे, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई मेरी तुम दोनों को वो मंत्री शंभू सिंह मेरी गोद से छीन लेना चाहता था। उसके डर से मैं तुम दोनों को लेकर इतनी दूर भागी। भागते भागते मेरे लाल मैं थक गई। रास्ते में आराम करने लगी और एक बच्चा मेरा यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई जाने कैसे मुझसे बिछड़ गया। कौन ले गया, कौन नहीं ले गया। रोने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बेटा श्याम सिंह। मैं कसम खाता हूँ माँ कि जब तक मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर नहीं लाऊंगा तब तक मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा माँ। और हमें अपना आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने पिताजी को ढूंढने में कामयाब रहूँ। जाओ बेटा, मगर बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि वो मंत्री शंभू सिंह बहुत खूंखार है मेरे लाल। उसे पार पाना आसान नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी को कैद कराकर यहाँ का महाराज बना बैठा है। कुछ तो माँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगा। और हाँ माँ, आपने इतना सितम सहने के बावजूद भी हमें पोष कर इतना बड़ा कर दिया माँ। इसलिए मैं लोगों से बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि अमृत के धार के हूँ, अमृत के धार के हूँ, प्यारी एगो माई दिला कैसे कर जावा लाई भाई
यही आरज़ू है कि मेरा बेटा जिस काम के लिए जा रहा है उसे उस काम में सफलता देना भगवान मेरी आपसे ही आरज़ू है। अरे लैला मेरी खबरिया हमारे नदी लैला मेरी खबरिया हमारे नदी हेलो ये देखिए आ गए हमारे बड़े भैया शिवूरत साहू कमेटी अध्यक्ष कांग्रेस इसी गांधी है। उन भाई साहब की तरफ से माँ और बेटे के काम को कद्र करते हुए 50 रुपये का स्पेशल इनाम पार्टी को धन्यवाद। अरे लैला मेरी खबरिया हमारे लैला